दुनिया जानती है पाकिस्तान का एकमात्र एजेंडा भारत का विरोध है। एकमात्र उद्देश्य भारत का दुष्प्रचार करना है। लेकिन सत्ता में अब आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके बाद आपको ये महसूस होगा कि पाकिस्तान की डिक्शनरी में इंसानियत जैसा शब्द है ही नहीं। बुधवार की विमान टर्बुलेंस वाली घटना के वीडियो के साथ आपको हम ये बता रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान की हरकत को शर्मनाक, अमानवीय कहा जा रहा है। मान लीजिए किसी का अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा है, बातचीत बंद है, आना जाना बंद है, लेकिन जब विषम परिस्थिति आती है तो दुश्मन भी मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं। वो दुश्मनी से ज्यादा इंसानियत को तरजीह देते हैं। लेकिन 21 मई की घटना ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान सिर्फ आर्थिक रूप से कंगाल नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं से भी वो कंगाल हो चुका है। बुधवार को इंडिगो विमान में टर्बुलेंस की ऐसी तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया कांप गई थी। आंधी तूफान में विमान इस तरह फंस गया था कि 227 लोगों की जान खतरे में आ गई थी। वीडियो को देखकर घर में बैठे लोग डर गए, ये सोचकर कि कभी उनके साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान का जो नया शर्मनाक कारनामा सामने आया है वो हैरान करने वाला है। 21 मई को इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। पठानकोट के पास अचानक मौसम बिगड़ गया। विमान भारी तूफान और ओलावृष्टि में फंस गया। इसके बाद विमान के पायलट ने पाकिस्तान से संपर्क किया। पायलट ने लाहौर ATC से कांटेक्ट किया। कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाने की अनुमति मांगी ताकि खराब मौसम की वजह से खतरे को टाला जा सके। लाहौर ATC ने पायलट के अनुरोध को खारिज कर दिया। इसके बाद पायलट ने फ्लाइट को वापस ले जाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक विमान तेज आंधी और बारिश में पहुंच गया था। पाकिस्तान की इस हरकत की वजह से विमान को अपने रूट पर रहना पड़ा। पाकिस्तान की इस हरकत की वजह से विमान भीषण टर्बुलेंस में फंस गया। इस दौरान पायलट ने फ्लाइट की स्पीड तेज कर दी थी। पाकिस्तान की इस हरकत की वजह से विमान में सवार 227 यात्रियों की जान खतरे में आ गई थी। हालांकि प्रोटोकॉल का पालन किया गया और विमान को श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंड कराया गया। सभी यात्रियों की जान बच गई। आंधी तूफान से विमान का क्या हाल हुआ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। विमान का अगला हिस्सा बिल्कुल टूट चुका था। विमान के अंदर यात्री प्रार्थना कर रहे थे। कई यात्रियों को तो ये महसूस हो रहा था कि ये उनकी आखिरी फ्लाइट हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि किसी को कुछ नहीं हुआ। बस पाकिस्तान की क्रूर नीति और क्रूर नीयत फिर से दुनिया के सामने आ गई। सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान ये चाहता था कि विमान क्रैश हो जाए? क्या पाकिस्तान विमान में सवार 227 लोगों की मौत चाहता था? आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया था। नोट करने वाली बात यह भी है कि ये वही पाकिस्तान है जो अपनी धरती से उन आतंकवादियों को भारत में भेजता है जो धर्म पूछकर गोली मारते हैं। इस विमान में TMC के कई सांसद थे। इस विमान में हिंदू थे, मुसलमान थे, अलग अलग धर्म के लोग मौजूद थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे। लेकिन पाकिस्तान के लिए इनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ भारत से ईर्ष्या की आग में जल रहा था। आपको बता दें एयर स्पेस को लेकर नियम है। ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार कोई भी देश किसी दूसरे देश के लिए अपना एयर स्पेस 1 महीने से ज़्यादा समय तक बंद नहीं कर सकता। ऐसे में पाकिस्तान भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस सिर्फ 23 मई तक बंद कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल नियमों को लेकर नहीं है, यहाँ सवाल है नियत को लेकर। यहाँ सवाल इंसानियत को लेकर है, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। वैसे भारत में इस घटना की जांच हो रही है। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इस मामले की जांच कर रहा है।